हेलो एंड वेलकम टू सलाहकार। मेरा नाम है विकास यादव एंड ये है ऑल न्यू किया सेल्टोस। अब ऑल न्यू इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये गाड़ी नहीं है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि किया सेल्टोस ही ऑल न्यू आई है। नया प्लेटफॉर्म है, नए प्लेटफॉर्म होने की वजह से सब कुछ नया है। आपके पास नया डिज़ाइन है, इंटीरियर्स जो है वो डिफरेंट है। ओवरऑल गाड़ी के जो डायमेंशंस थे, यानी कि गाड़ी लंबी हो चुकी है, चौड़ी हो चुकी है, पहले से ज़्यादा व्हील बेस है, इस वजह से ज़्यादा स्पेस जो है वो आपको गाड़ी के अंदर मिलने वाला है। वेरिएंट जो है वो हमारे पास आज ये सेकंड बेस वेरिएंट है एंड आई थिंक कि सबसे ज़्यादा लोग जो है वो सेकंड बेस वेरिएंट को ही प्रेफर करने वाले हैं। अब किया सेल्टोस में आपके पास जो पहले इंजन ऑप्शन आते थे, तीनों के तीनों इंजन ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है और आपको ये गाड़ी पेट्रोल, डीजल, मैनुअल के साथ भी मिल जाएगी। डीजल में ऑटोमेटिक के ऑप्शन भी स्ट्रेट फ्रॉम द सेकंड बेस वेरिएंट आपको मिलेंगे। ऑल्सो पेट्रोल में भी अगर आप ऑटोमेटिक लेना चाहते हो तो वो भी आपको बेस वेरिएंट से ऊपर तक मिलने वाले हैं। टोटल 10 वेरिएंट है इस गाड़ी में। 10 वेरिएंट में से आप कुछ भी चूज कर लो। 10 कलर ऑप्शंस है। 10 कलर ऑप्शंस में से 9 कलर ऑप्शन आपको सभी वेरिएंट्स में मिलेंगे। सिर्फ एक मैट ग्रेफाइट है जो आपको एक्स लाइन में मिलने वाला है। तो किया ने काफ़ी कुछ जो है वो आपको इस गाड़ी में दिया है। प्राइस की बात करें तो आपको पेट्रोल में ये गाड़ी मिल जाएगी 12,09,000 रुपये एक्स शोरूम। ऑन रोड लगभग 13.5 लाख रुपए के आसपास जो है आपको पड़ने वाली है। एंड अगर आप इसको डीजल में लेते हो तो डीजल में ये 1,70,000 रुपए के करीब जो है वो आपको महंगे पड़ने वाली है। स्क्रीन पे आप जो है वो प्राइस देख सकते हो। अगर आपको अपनी सिटी का प्राइस जानना है तो कमेंट करो, हमें अपनी सिटी का नाम, जिस भी वेरिएंट का प्राइस जानना हो वो वेरिएंट का नाम। और अगर आपको किया की कोई भी गाड़ी लेनी है रेवाड़ी एरिया में, हरियाणा में आप कहीं से बिलोंग करते हो तो उसकी डिटेल्स भी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। आप यहाँ से कोई भी गाड़ी किया की कंसिडर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब इस STI ऑप्शनल वेरिएंट के बारे में। चाबी से शुरुआत करते हैं। ये वाली चाबी मिलेगी आपको इस गाड़ी के साथ। ये एक फ्लिप की रहने वाली है। दोनों ही चाबी आपको सेम मिलने वाली है। चाबी में 3 बटन आप देख सकते हो। लॉक का बटन है, अनलॉक एंड बूट को अनलॉक करने के लिए एक बटन दिया जाता है। अब लॉक करने पे कुछ ऐसी आवाज़ करती है गाड़ी, हेलोजन बेस इंडिकेटर ब्लिंक करते हुए दिखेंगे। एंड जब आप अनलॉक करोगे तो आपको ये 2 बार आवाज़ करेगी और फिर गाड़ी की DRLs एंड लाइटें जो है वो जलती हुई दिखेगी। तो DRL यहाँ पे आती है LED बेस लाइटें आपको स्ट्रेट फ्रॉम द बेस वेरिएंट जो है वो ऑफर की जाती है। इसमें और बेस वेरिएंट में भी क्या क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको इस वीडियो के दौरान बता दूंगा। तो आपको थोड़ा सा ये है कि फिर समझने में आसानी होगी कि बेस वेरिएंट लिया जाए या फिर ये वेरिएंट लिया जाए। ये जो वेरिएंट है ना, ये बेस वेरिएंट से लगभग 1,08,000 रुपये एक्स शोरूम महंगा है। तो ऑन रोड जाते जाते आप मान के चलो कि आपके पास 1,15,000 1,20,000 के समथिंग का जो है वो प्राइस डिफरेंस रहने वाला है। ओके, सो सामने से बेस में और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ग्रिल जो आप ये देख रहे हो, नई टाइगर नोस ग्रिल जो आई है, ये रो ब्लैक आपको मिलती है, यानी कि ग्लोसी ब्लैक नहीं मिलती। अगर ये चेंज हो जाए तो मैं कहूँगा कि गाड़ी और ज़्यादा सुंदर दिखेगी। जो हायर वेरिएंट्स है वहाँ पे ग्लोसी ब्लैक दी जाएगी। अब देखो, जब प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है तो ओवरऑल गाड़ी का लुक जो है ना वो चेंज हो गया है। अब लुक्स के ऊपर मिक्स्ड ओपिनियन है लोगों के, काफ़ी मीम बन रहे हैं कि भाई ये क्या बना दिया किया ने, ये क्या बना दिया। बट जब आप सामने से इस गाड़ी को देखोगे तो आपको गाड़ी अच्छी दिखने वाली है। कहीं पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि अजीब लग रहा हो या जहाँ से गाड़ी अच्छी नहीं दिख रही हो। देखो, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सबका अपना अपना टेस्ट होता है। मुझे गाड़ी अच्छी लग रही है। आप बिल्कुल लुक्स के हिसाब से जो है इसको ऐसा ना हो कि कंसिडर ना करें, ठीक है। पहले ज़्यादा चौड़ी हो गई है गाड़ी, वो चीज़ दिखती है। थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है वो पता है कहाँ पे है कि ये जो बोनट लाइन है ना, ये थोड़ा सा नीचे आके गाड़ी की ख़त्म हो रही है। तो उस वजह से आपको थोड़ी सी दिखने में ऐसे लग सकता है कि भाई थोड़ी नीची हो गई है बोनट एरिया। या फिर आप पीछे से देखोगे तो पीछे से बताऊँगा आपको, वहाँ पर भी एक हल्की सी जो है वो कमी है। उसके अलावा गाड़ी सुंदर दिखती है। स्किट प्लेट है नीचे की तरफ सिल्वर कलर की, ये भी बेस वेरिएंट से ही आएगी। बाकी कोई भी कैमरा, पार्किंग सेंसर्स वगैरह का फीचर जो है वो ये सेकंड बेस वेरिएंट में नहीं दिया गया है। उसके बाद जब आप साइड से आओगे तो साइड पे आपको देखने में लगेगा कि हाँ जी ये सेल्टोस है। हालांकि डिज़ाइन मैं फिर से बता रहा हूँ, पूरा डिज़ाइन न्यू है। जो लेंथ है वो बढ़ गई है, 95 mm से व्हील बेस बढ़ गया है, 80 mm से गाड़ी में ज़्यादा स्पेस है, गाड़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। बट हाँ, डिज़ाइनिंग जो है वो कुछ पुराने वाली सेल्टोस जैसी आपको दिखाई दे सकती है। अब ये जो व्हील है यहाँ पे, ये 16 इंच के ही रहने वाले हैं, लेकिन स्टाइल्ड व्हील हो गए हैं। बेस वेरिएंट से ऊपर ये एक डिफरेंस है कि स्टाइल्ड व्हील आपको मिलते हैं। यहाँ पे ORVM इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के फीचर के साथ आते हैं और ये ORVM जो है बेस वेरिएंट से ही आपको ऐसे मिलने वाले हैं। इंडिकेटर वगैरह सब कुछ आपको ORVM के ऊपर ही मिलेगा। कुछ ऐसे जलते हुए आपको ये दिखने वाले हैं। ओके, फ्लश टाइप डोर हैंडल्स जैसा कि ट्रेंड में आ चुके हैं, तो अभी सब फ्लश टाइप डोर हैंडल्स दे रहे हैं, लेकिन ये लॉक अनलॉक पे अपने आप बाहर नहीं आते। स्मार्ट डोर हैंडल्स नहीं है इस वेरिएंट में, नहीं है। ऊपर आई थिंक HTX वेरिएंट से आपको ये डोर हैंडल्स जो है वो जब अनलॉक करोगे तो खुद बाहर निकल के आ जाएंगे, वो वाले टाइप के मिलेंगे।
ऊपर रूफ रेल जो देख रहे हो ग्लोसी ब्लैक कलर की, वो आपको इसी वेरिएंट में मिलेगी, बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगी। सिल्वर लाइनिंग यूज की गई है रूफ पे, काफ़ी सुंदर जो है वो गाड़ी को बना रही है। थ्रू आउट आपको बैक साइड में ये सिल्वर लाइनिंग जो है मिलने वाली है। शार्क फिन एंटीना है एंड देन यहाँ ये पीछे का लुक आप देखो। अब पीछे टेल लाइट्स काफ़ी स्लीक की गई है, इस वजह से आपको लग सकता है कि हाँ जी गाड़ी थोड़ी सी पीछे से छोटी लग रही है, बट सुंदर दिख रही है। स्पोर्टी हमेशा से करैक्टर जो सेल्टोस में रहा है वो करैक्टर अभी भी बरकरार है, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात आपको नहीं आएगी। और हाँ, अब ये क्रेटा से डिफरेंट एक गाड़ी हो चुकी है। ये कनेक्टिंग लाइट पहले आप देख लो, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये बेस वेरिएंट में नहीं आएगी, ये वाली आपको HTE ऑप्शनल वेरिएंट के ऊपर मिलने वाली है। ये भी काफ़ी अच्छी लुक गाड़ी को दे रही थी। मैं बोल रहा था कि क्रेटा से डिफरेंट हो चुकी है, तो क्रेटा से डिफरेंट इसलिए हो चुकी है क्योंकि अब ये जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है K3 उसके ऊपर बेस्ड रहने वाली है। पहले से ज़्यादा सेफ्टी जो है वो आपको मिलेगी किया सेल्टोस में, ऐसा किया वाले भी बोल रहे हैं। ओवरऑल जो प्लेटफॉर्म का रिस्पॉन्स है वो भी बोल रहा है कि हाँ जी गाड़ी सेफ मिलने वाली है। जैसे मैं गाड़ी को चेक कर रहा था तो डोर्स पे जो है वो हैवीनेस नज़र आ रही है, गाड़ी की मटेरियल क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी बेटर यहाँ पे फील हो रही है, तो वो एक चीज़ है। बाकी तो भाई जब टेस्ट होगा तब पता चलेगा। कैमरा आपको मिल जाता है पीछे वाला, सेल्टोस की ब्रांडिंग है, वेरिएंट की कोई भी ब्रांडिंग नहीं होगी। अगर ऑटोमेटिक लोगे तो फिर ऑटोमेटिक में आपको ब्रांडिंग जो है वो दिख जाएगी। एंड यहाँ पे 4 पार्किंग सेंसर्स जो है वो दिए गए हैं। फ्यूल टैंक में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, 47 लीटर का फ्यूल टैंक आपको मिलने वाला है। अगर आप पेट्रोल या डीजल लेते हो, टर्बो पेट्रोल में आपको फ्यूल टैंक थोड़ा बड़ा मिलेगा, यहाँ 47 लीटर का है एंड उसमें आपको 50 लीटर्स का मिलने वाला है। अब मैं बूट गाड़ी का जो है वो अनलॉक कर देता हूँ। तो ये लो जी, बूट स्पेस फ्लैट बूट डिज़ाइन जो है वो आपको मिलने वाला है। 60-40 का जो स्प्लिट रेशियो है वो भी HTE ऑप्शनल वेरिएंट में मिलेगा। प्लस यहाँ पे जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट देख रहे हो आप 3 के 3, ये भी HTE ऑप्शनल वेरिएंट से ही स्टार्ट होते हुए दिखने वाले हैं। बूट में थोड़ी सी लाइट है, बाकी एमिनिटीज़ के तौर पे कोई भी चार्जिंग वगैरह की सुविधा नहीं है। स्पेयर व्हील यहाँ पे दिया जा रहा है जो कि अगेन अच्छी बात है। 205/65 R16 के साइज़ का स्पेयर व्हील आपको मिलता है। एंड आई थिंक कि टॉप एंड वेरिएंट्स जो है GTX वगैरह उनमें आपको 17 इंच का जो साइज़ है वो मिले, तो यहाँ पे तो फुल साइज़ आपको मिल रहा है। 205/65 R16 ही यहाँ पे होने वाला है। चारों के चारों डिस्क ब्रेक के ऑप्शन आपको बेस वेरिएंट से दिए ही जाते हैं। अब चलिए एक बार पीछे स्पेस देखते हैं, देन हम इंटीरियर्स की बात करेंगे। डोर पे कोई भी फैब्रिक का यूज़ नहीं है, ग्रे कलर का डोर दिया गया है। अब वाइट थोड़ा सा ओल्ड फैशन हो चुका है, इसलिए मोस्टली कंपनियां अभी जो है वो कुछ इस टाइप का इंटीरियर देने लगी है। मुझे पर्सनली देखने में बढ़िया लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे हैवी और स्टडी फील हो रहे हैं इसके डोर हैंडल्स। यहाँ पे ये थोड़ी सी एल्यूमिनियम फिनिश दी गई है, ये भी सुंदर लग रही है। फैब्रिक का टच थोड़ा होता तो आई थिंक बेटर होता, बट चलो वो अवेलेबल नहीं है। और वो किस वेरिएंट से अवेलेबल है वो मैं आपको स्क्रीन पे डाल दूंगा एक बार चेक करके, ठीक है। यहाँ पे पिछले वाले स्पीकर्स है, स्पेस है बोतल रखने के लिए, 2 बोतल आ जाएगी आराम से। एंड जो सीट्स आप देख रहे हो ये सेमी लेदरेट सीट्स जो है वो मिलने वाली है, तो ये पूरा पार्ट आपका लेदर का है। यहाँ पे ये पार्ट लेदर का है, हल्का सा यहाँ पे ये फैब्रिक है, और सामने वाली सीट पे देखोगे तो यहाँ पे आपको फैब्रिक जो है वो मिलने वाला है। देन अपने पास यहाँ पे जो आप ये सीट पॉकेट देख रहे हो ना, ये वाली भी HTE ऑप्शनल वेरिएंट से मिलेगी, नीचे वाले वेरिएंट में नहीं मिलेगी। टाइप C के 2 सॉकेट है, एक यहाँ पे है, एक दूसरी वाली सीट पे है। टाइप C के ही 2 सॉकेट आपको सामने की तरफ मिलते हैं, फ़ोन वगैरह आप चार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस है बेस वेरिएंट में और इसमें। ये जो टाइप C के सॉकेट है ये बेस वेरिएंट से आते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोर आप देखो तो थोड़ा सा हम्प आपको फ्लोर पे मिलने वाला है। अभी कल परसों ही हमने एक वीडियो डाली थी सिटिंग कंपैरिजन की कुछ गाड़ियों की, तो उसमें ये चीज़ मेंशन थी कि भाई फ्लोर अगर हाइट ज़्यादा है, यानी कि जो हम्प है, फ्लोर हाइट कह रहा सॉरी, जो हम्प अगर ज़्यादा है तो बीच वाले बंदे को बैठने में थोड़ी सी समस्या जो है वो आ सकती है। ऑल्सो यहाँ पे स्पेस अगर मैं देखूँ ना तो उतना स्पेस नहीं दिख रहा है, इस वजह से कि 2 बंदे ही पीछे वाली सीट पर कंफर्टेबल रहेंगे। अडल्ट की अगर बात करते हो, बच्चों की बात करते हो, फिर तो कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। अब सामने स्पेस की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छा नी रूम है, अच्छा लेग रूम है। गाड़ी की जो थाई सपोर्ट है सीटों की वो काफ़ी बढ़िया है, ओवरऑल रिक्लाइन एंगल जो है वो भी अच्छा है। देन रियर AC वेंट्स है, फ़ोन रखने के लिए यहाँ पे जगह थोड़ी सी दी गई है। और तो क्या है, पीछे लाइटें जो है वो अपने पास LED बेस आती है और अच्छी दिखने वाली लाइटें हैं। टाटा की गाड़ियों में अगर स्पेशली हम लाइट देखते हैं, मैं हर बार टोकता हूँ, तो वो लाइटें भाई थोड़ी ओल्ड फैशन लगती है, बट हाँ इनमें अच्छी है। देखो कोरियंस जाने ही जाते हैं अपनी क्वालिटी के लिए कि हम भाई क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, गाड़ी के इंटीरियर जो है वो प्रीमियम दिखने चाहिए, तो इन सब चीज़ों के लिए जानी जाती है। किया देख लो आप, फिर हुंडई देख लो,
ये चीज़ इनमें रहती है और इस चीज़ पे ये खरे भी उतरते हैं। आप कोई भी बटन इनका टच करके देखो, आपको एक भी बटन ऐसा नहीं लगेगा कि ये फिल्मजी सा है या फिर ऐसा लगे कि भाई इसकी क्वालिटी कहीं ऊपर नीचे है। तो वो एक चीज़ हमेशा से ही इनकी बढ़िया रही है। तो यहाँ पे आपके ORMs के सारे कंट्रोल हो गए, ठीक है, पावर विंडोज़ के कंट्रोल हो गए, ऑटो अप ऑटो डाउन विद एंटी पिंच गार्ड। ड्राइवर साइड जो विंडो है वो भी HTE ऑप्शनल वेरिएंट में आती है, बेस वेरिएंट में नहीं दी जाती। ओके, देन सीट में आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन जो है वो दिया जाता है। पावर सीट्स इस वाले वेरिएंट में नहीं आती, ऊपर वाले वेरिएंट्स में आपको पावर सीट मिल जाएगी, मेमोरी फंक्शन वगैरह वो सब फीचर जो है वो दिए जाते हैं, वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह। तो फीचर पैक्ड अगर आपको वेरिएंट चाहिए तो फिर वो GT लाइन X लाइन वाले वेरिएंट जो है वो आप ले सकते हो, उनमें तो भाई भरपूर फीचर है, उनकी वीडियो भी जल्दी अपने चैनल पर आने वाली है। तो चलिए अब बात आ गई भाई गाड़ी के इंटीरियर की। तो देखो इंटीरियर यहाँ से जब मैं बैठ के देख रहा हूँ तो मेरे को काफ़ी ऐसे खुला खुला सा फील हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही कंजस्टेड गाड़ी फील हो रही हो, तो वो एक चीज़ बढ़िया है। सेकंड चीज़, जो कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किए गए हैं वो अच्छे लग रहे हैं, थोड़े से डिफरेंट भी लग रहे हैं, और ऐसा नहीं लगेगा ओवर द टाइम कि भाई ये चीज़ ख़राब लग रही है या फिर गंदी हो जाएगी या फिर कहीं से मटेरियल जो है वो स्क्रैच हो जाएगा। तो पूरा हार्ड प्लास्टिक का यूज़ है बट पूरा मटेरियल जो है वो अच्छा लग रहा है। स्टीयरिंग की बात करते हैं। स्टीयरिंग थोड़ा सा आपके पास देखो डिफरेंट दिया गया है, एक बार तो देख के वो वोल्वो के ट्रक्स वाली जो है वो मेरे को याद आ गई थी, बट हाँ ठीक लग रही है। यहाँ पे सेल्टोस की ब्रांडिंग की गई है। अब इसमें अगर थोड़ा से कलर के डिफरेंस होते जैसे कि टॉप एंड वेरिएंट में तो थोड़ी ज़्यादा बेटर लग। चलिए तो एक बार गाड़ी को ऑन करते हैं और फिर सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो देखो बटन्स में बदलाव है थोड़ा सा। लेफ्ट साइड में आपको बटन्स जो है वो MID से रिलेटेड कुछ बटन्स जो है वो आपको मिल रहे हैं, और क्रूज कंट्रोल जो है वो आपको बटन यहाँ पे दिया जा रहा है। तो सेकंड बेस वेरिएंट से क्रूज वगैरह के बटन्स जो है वो मिलते हैं। राइट साइड में आप देखोगे तो आपके पास ये मीडिया से रिलेटेड कुछ बटन्स है, फेवरेट का बटन है, वॉइस कमांड का, फ़ोन कनेक्शन के, तो ये कुछ बटन्स जो है वो मिल रहे हैं। एंड वॉल्यूम के लिए आपको प्रॉपर एक स्क्रॉल व्हील जो है वो यहाँ पे दिया जा रहा है। ओके, तो ये भी बढ़िया है, अच्छा लग रहा है घुमाने में। अब स्टीयरिंग एडजस्टमेंट अगर देखें तो अपने पास सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे अपने पास वाइपर्स के कंट्रोल दिए गए हैं एंड इस तरफ अपने पास हेडलैम्प के कंट्रोल है, एंड हेडलैम्प जो है वो ऑटोमेटिक आते हैं। ये थोड़ा वो सिरोस टाइप जो है वो फील आपको देने वाले हैं। स्टीयरिंग के कंट्रोल्स हो गए या फिर ये बटन्स वगैरह हो गए, मतलब ये बटन्स वगैरह और ये नोब वगैरह जो है वो थोड़ा सा वो वाला फील देते हैं। अब MID ये बेस वेरिएंट में आपको सेम टू सेम ही मिलने वाली। यहाँ पे स्क्रीन रहेगी, बाकी आपकी ये है तो डिजिटल ही बट ये काम नहीं करेगी, मतलब इनमें की कोई फीचर वगैरह आप नहीं देख सकते, बस आप इस सेंटर वाली स्क्रीन में चीज़ें देख सकते हो। तो TPMS के फीचर वगैरह हो गए आपके पास, ये रिफ्यूल वगैरह के कुछ सेटिंग्स आपको चेंज करनी है तो उससे रिलेटेड जो है वो आपके पास हो गए। एंड अपने पास बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको नीचे दिखाएगी, यानी कि फ्यूल से रिलेटेड होगी या टेम्परेचर से रिलेटेड होगी, गाड़ी कितनी चली हुई है, टेम्परेचर क्या है, वो सब चीज़ें यहाँ पे शो करने वाली है। अब ये वाला जो है ना ये भी स्क्रॉल व्हील है, तो जब आप इस MID में टॉगल करोगे तो आपको ये वाले बटन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। दोनों चीज़ें शायद एक साथ मेरा कैमरा ना दिखा पाए, बट आप देखो तो यहाँ पे ये बढ़िया लग रहे हैं, स्क्रॉल व्हील्स बढ़िया लग रहे हैं। अब यहाँ पे जो स्क्रीन है ये 10.25 इंच की ये स्क्रीन मिलने वाली है आपको। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस चलेगा, ये भी बेस वेरिएंट से मिलने वाली है। तो ये ऐसा नहीं है कि सेकंड बेस वेरिएंट में आपको स्क्रीन मिलेगी, बेस वेरिएंट में कुछ भी नहीं मिलेगा। अब बेस वेरिएंट से सभी चीज़ें जो है वो कंपनियाँ ऑफर करने लगी है। फिर आप टाटा को देख लो, आप मारुति के देख लो, मारुति ने भी अपनी विक्टोरियस में बेस वेरिएंट से जो है वो स्क्रीन देना स्टार्ट कर दिया है। तो अब जो मैंडेटरी फीचर्स है वो सब आपको मिलने वाले हैं। अब टच कंट्रोल्स के साथ साथ आपको बढ़िया से फिजिकल बटन्स जो है उनका यूज़ भी यहाँ पे दिखने वाला है। पूरा मीडिया से रिलेटेड जितने बटन्स है वो यहाँ पे यूज किए गए हैं। एक और स्क्रॉल व्हील जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। AC आपको मैनुअल मिलने वाला है, लेकिन दिखेगा ये आपका एकदम ऑटोमेटिक जैसा। इस तरफ से टेम्परेचर आप एडजस्ट कर सकते हो और यहाँ पे ही दिखाएगा कि कितना टेम्परेचर है, ठीक है। ऊपर करोगे तो आप हीटिंग की तरफ जाएगा, नीचे करोगे तो ये AC की तरफ शिफ्ट होगा। सेम यही फ़ैन का भी वही है, अगर आप ऊपर करोगे तो फ़ैन स्पीड बढ़ेगी, नीचे करोगे तो फ़ैन स्पीड घटेगी। 3 टाइप C के सॉकेट है, सॉरी मैंने 2 बोल दिया था, 2 है चार्जिंग वाले और एक आपका है ये इंफोटेनमेंट सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए। तो टोटल 3 आपको ये मिलते हैं। अच्छा खासा स्पेस मिलता है, 2 फ़ोन यहाँ नीचे की तरफ आप रख पाओगे। एंड ये 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स जो है वो आप देख रहे हो, रिफ्लेक्शन की वजह से आई थिंक कि आपको 6 स्पीड ना दिख रहा हो, तो ये 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स है और काफ़ी बढ़िया मटेरियल क्वालिटी में अगेन कह रहा हूँ वो लग रही है। कैमरा देख लो आप, तो कैमरा कुछ ऐसा है, ठीक है, डिसेंट कैमरा आपको मिलता है। फुल स्क्रीन में तो नहीं दिया गया है बट ठीक है, कहीं से होता हो तो आई डोंट नो, हाँ होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको लेफ़्ट साइड का, एंड ये कहाँ का दिखा रहा है पता नहीं, ये दोनों तरफ का आई थिंक दिखा रहा है।
और अगर आपको नॉर्मल देखना हो तो ये है। यहाँ पे पार्किंग सेंसर से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन आई, कुछ और सेटिंग्स करनी है तो आप यहाँ से जो है वो मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो, ब्राइटनेस वगैरह जो है वो देखना हो तो। टच रिस्पॉन्स अच्छा है, बाकी इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है वो आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे जो है वो मिल जाएगी। एंड हैंड ब्रेक मैनुअल आता है, आर्मरेस्ट आता है, आर्मरेस्ट स्लाइड तो नहीं होता बट इसके नीचे स्पेस ठीक ठाक है, और 12 वोल्ट का सॉकेट देना नहीं बोले हैं तो यहाँ पे एक 12V का 180 वोल्ट वाला सॉकेट जो है वो दिया जाता है। ओके, हल्का सा ये स्पेस है, आई डोंट नो कि ये किस काम आएगा। एंड यहाँ पे ग्लो बॉक्स है, ग्लो बॉक्स के अंदर लाइटें वाइटें नहीं दी जाती। ऊपर IRVM मैनुअल दिया जाता है। ये वाले देखो क्या बढ़िया लाइटिंग का सेटअप दिया है, यानी कि ओवरऑल दिखने में क्या बढ़िया फील दे रहा है। और ऑल्सो लाइट भी देखो डिम डिम करके जो है वो जलती है और डिम डिम करके ही बंद होती है। ये काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया। सनग्लास होल्डर है, अंदर सॉफ्ट टच मटेरियल भी दिया गया है। पैसेंजर एयरबैग ऑन है, ऑफ है, उसकी यहाँ पे लाइट जलेगी। वैनिटी मिरर इस तरफ है, यहाँ पे वैनिटी मिरर नहीं है। टिकट होल्डर है। पैनोरामिक सनरूफ अगर आप देख रहे हो तो वो इस वेरिएंट में नहीं मिलेगी, वो आपको मिलेगी HT के ऑप्शनल वेरिएंट से। एंड उसकी वीडियो भी जो है अपने चैनल पे जल्द ही आने वाली है। चलिए अब एक बार आपको इंजन बे खोल के और दिखा देते हैं, वहाँ पे क्या क्या मिलेगा, इंजन ऑप्शन कौन कौन से क्या क्या पावर देते हैं वो दिखाते हैं। तो यहाँ से आप इसका हुड ओपन कर सकते हो। यहाँ पे भी कुछ बटन है जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल का, और ये वाला जो बटन है वो आपको मिलेगा डाउनहिल ब्रेक कंट्रोल का, यानी कि गाड़ी नीचे जा रही है आपकी तो उसमें ब्रेक जो है अपने आप लगे, वो वाला सिस्टम यहाँ पे मिलता है। एंड ये तो आपको पता ही है हेडलैम्प लेवलर होने वाला है। ओके जी, सो ये था गाड़ी का ओवरऑल इंटीरियर। सेकंड बेस वेरिएंट के हिसाब से देखिए या फिर प्राइस के हिसाब से तो फीचर जो है वो मिल रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ मेरे को कमी लगी इस गाड़ी में, वो है इसके हैलोजन बेस इंडिकेटर। ये भी LED होते तो आई थिंक कि एक प्रॉपर जो है वो लगती, मतलब वो सेटअप वो लगता। किया का लोगो आपको अभी भी वैसा ही मिलता है। सबसे लास्ट में किया का लोगो दिखा रहा हूँ, और ये आप देखो हाइड्रोलिक स्टड्स जो है वो आपको दिए गए हैं सेल्टोस में। तो बोनट में अब आपको वो दम लगाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से खुलेगा, अपने आप खुल जाएगा। तो हाइड्रोलिक्स मिलते हैं, अच्छी चीज़ है। 1.5 लीटर का ये नेचुरल एस्पिरेट पेट्रोल इंजन आप देख रहे हो, जो कि मैनुअल गियर बॉक्स के साथ जो है पेयर किया गया है। इसी वेरिएंट में आपको IVT भी मिल जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिक के ऑप्शन जो है वो मिल जाएंगे। उसका प्राइस आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ऑल्सो डीजल मैनुअल एंड डीजल ऑटोमेटिक के ऑप्शन जो है वो भी अवेलेबल है, तो उसका प्राइस भी आप जो है वो स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड आपको टर्बो पेट्रोल विद IMT गियर बॉक्स जो है वो भी अवेलेबल यहाँ पे हो जाएगा इस वेरिएंट में। सो उसका प्राइस भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सिर्फ टर्बो पेट्रोल में DCT का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, उसके अलावा सारे गियर बॉक्स और अपने पास सारे इंजन ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल है। पावर फिगर्स में कोई भी चेंज नहीं है, वही 116 bhp के समथिंग जो है वो पावर जनरेट करेगा। जो टर्बो पेट्रोल है वो 160 bhp जनरेट करता है। ऑल्सो जो डीजल है वो 118 PS आई थिंक जो है वो पावर जनरेट करता है। उसकी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, नीचे अपने पास यहाँ पे प्लास्टिक का वो इंजन प्रोटेक्शन दिया गया है, ऊपर इंसुलेशन मटेरियल जो है वो भी दिया गया है। बोनट जो है वो पहले से हार्ड का पता नहीं चल रहा है, क्योंकि मैं इसको उठा ही नहीं पा रहा हूँ, यानी कि वो वज़न जो है वो फील नहीं हो रहा है हाइड्रोलिक स्टड्स होने की वजह से। बट हाँ, लग रहा है कि भाई गाड़ी सॉलिड बिल्ड है। जैसे इंटीरियर देखा, बूट वगैरह देखा, बाकी आप देख सकते हो। अगर आपको कुछ भी चीज़ इसमें चेकआउट करनी हो, ये थोड़े से लग रहे हैं कि भाई दिख रहा है, मतलब कुछ वेल्डिंग टाइप। बाकी तो ओवरऑल फिट एंड फिनिश अच्छी ही लग रही है। ओके जी, सो ये थी किया सेल्टोस HTE ऑप्शनल वेरिएंट पेट्रोल मैनुअल हमने आपको दिखाया। फीचर्स जो है वो आपको बताए, बाकी प्राइस जो है मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है गाड़ी का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले आई थिंक कि 10,75,000 रुपये से स्टार्ट होती थी सेल्टोस, 10,70,000 10,75,000 रुपये से, और अब ये 11 लाख रुपये से जो है वो स्टार्ट हुई है। 11 लाख रुपये में 25,000 रुपये एक्स्ट्रा दे के आपको ज़्यादा बड़ी गाड़ी, ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा बढ़िया लुक्स मैं कहना चाहूँगा, मुझे तो लग रही है। ऑल्सो फीचर्स भी पहले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो ये ऑफर करती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड सेल्टोस के पूरे लाइनअप की वीडियो जो है अपने चैनल पर आएगी, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन भी जो है वो आप प्रेस कर लेना।